हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे ये जो आपका फोर्थ यूनिट है मल्टीपल इंटीग्रल, जो कि CBLU यूनिवर्सिटी के अंदर है। मल्टीपल इंटीग्रल का जो चैप्टर है आज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ आपको इसके अंदर। आपको इसके अंदर सिर्फ मल्टीपल इंटीग्रल का मतलब ही ये है कि इसमें हमें डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल को ही सॉल्व करना है, इसीलिए इसका नाम मल्टीपल इंटीग्रल रखा गया। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे। आपको दिया हुआ है कि आपको इसे डबल इंटीग्रल को सोल्व करना है। मैं सिर्फ आपको एक बार एग्जांपल से समझाऊंगी तो ज़्यादा इजी समझ में आएगा आपको। ठीक है, देखिए आपको जैसे कि ये दे दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको सोल्व, एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल फर्स्ट, जिसमें 1 2 2 और 3 2 4 और XY प्लस में e की पावर y और dy और dx गिवन है। ठीक है, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपको इस तरीके से दे रखा है, दोनों में ही कांस्टेंट लिमिट दे रखी है, अगर आपको जो लिमिट वैल्यू अगर दोनों की कांस्टेंट है तो आप है ना किसी की भी फर्स्ट निकाल सकते हो। पहले हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो चीज आप ये पूछोगे मैम dy की पहले निकाले या dx की पहले निकाले। ठीक है, एक बात और याद रखिए कि ये जो होती है ना, ये वाली लिमिट, ये वाली जो लिमिट होती है ना, वो हमेशा उसी के साथ होती है जो यहाँ पर होता है। मतलब ये इसकी लिमिट गिवन है। ठीक है, मतलब ये जो लिमिट लगेगी वो y के ऊपर लगेगी, ये वाली, और ये वाली जो है ना ये किसके ऊपर लगेगी, x के ऊपर लगेगी। ठीक है, मतलब जो साथ में अटैच है ना उसी को इकट्ठा लेना है हमें। ठीक है, जैसे कि कोई भी और टर्म्स दे दी जाए, मान लीजिए 1 2 है, यहाँ पर 4 5 है और आपको दे दिया XY है, या फिर ये YX दे दिया और कह दिया DY और DX निकालो। तो देखो पहले आप इसका इंटीग्रल निकाल रहे हो ना, इंटीग्रल आप निकाल रहे हो वो आप पहले चाहे DY का निकालो इंटीग्रल, चाहे DX का निकालो, इस पे कोई डिपेंड नहीं करता। आप कोई भी पहले निकाल सकते हो जब आपको कांस्टेंट वैल्यू गिवन हो। लेकिन ये लिमिट किसकी और किसकी है ये बताना है मुझे। तो जो साथ में है ना, इसके जो साथ में है, मतलब जो सीरीज में है, वो उसी की लिमिट है। तो ये dy इसके बिल्कुल साथ में है ना, बिल्कुल क्लोज है, तो इसकी लिमिट क्या है, ये वाली है, पहले वाली है। उसके बाद ये जो दूर है, दूर वाली दूर की लिमिट है। आगे समझ में। ठीक है, इस चीज को सिर्फ ऐसे समझना है आपको। अगर आपको कांस्टेंट टर्म की बजाय ऐसे दे दिया जाता, कोई वेरिएबल दे दिया, एक में कांस्टेंट टर्म दे दी, दूसरे में वेरिएबल, जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया x से लेकर 1 माइनस में x दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर दे दिया आपको yx और dy और dx। तो इसके केस में अब मुझे क्या सोल्व करना है, ये बात ध्यान रखना है कि ये जो लिमिट है ना, इसके केस में हमें क्या करना पड़ेगा। आपको ये तो पता ही है कि जो इसके क्लोज है ये उसी की लिमिट है, ये इसकी लिमिट है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें इसके केस में तो हम फर्स्ट किसी को भी सोल्व कर सकते थे, चाहे हम dx पहले निकाल ले, इंटीग्रल पहले विद रिस्पेक्ट टू x निकाल ले, चाहे इंटीग्रल हम विद रिस्पेक्ट टू y निकाल ले, किसी के भी अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। लेकिन बट इसके केस में हमें इंटीग्रल पहले उसका निकालना है जिसका वेरिएबल हमें गिवन हो। ठीक है, जिसका वेरिएबल हमें गिवन होगा ना उसका इंटीग्रल हम पहले निकालेंगे, और जिसका वेरिएबल हमें गिवन नहीं है, मतलब कोई भी कांस्टेंट लिमिट गिवन है, उसका हम बाद में निकालेंगे। ठीक है, और ये लॉजिक यहां से भी क्लियर हो जाता है कि मान लीजिए अगर आप इसका इंटीग्रल पहले निकाल देते हो, कोई भी वैल्यू आपके पास आ गई, मान लीजिए आपके पास x का स्क्वायर y आ गया इंटीग्रल। ठीक है, और आपके पास क्या है, लिमिट 1 to 2 है। अगर आपने यहाँ पर लिमिट पुट की तो आपके पास फंक्शन तो खत्म ही हो जाएगा एक तरह से। फंक्शन जो है, यहाँ तो 2 फंक्शन ले लिए, लेकिन कई बार ऐसे भी हो सकता है कि सिंपल एक फंक्शन हो। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर आप 2 रखोगे ये 4 हो जाएगा, यहाँ 1 रखोगे तो ये 1 हो गया। तो आपके पास तो टर्म ही कांस्टेंट आ गई, तो आप उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे। क्लियर है। जब आपके पास वेरिएबल होगा, मान लीजिए आपने यहाँ x और 1 माइनस एक्स रखा, ये रखोगे आप यहाँ पर 1 माइनस में x का होल स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, तब आपके पास कोई वेरिएबल वाली स्टेटमेंट आई है, फिर आप इसका अगेन इंटीग्रल करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तब आपका जो है कांस्टेंट वैल्यू पुट होगी, तब आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। आई होप मेरी बात सबको समझ आई है। ठीक है, तो ये जो लॉजिक होता है ये हम इसके अंदर लगाते हैं। अब हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए, इसमें आप कोई भी पहले लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है।
तो मैंने क्या किया, इसके साथ ये कनेक्ट है तो मैं पहले इसी को लगा रही हूँ। तो आपको क्या दिया हुआ है, 1 से लेकर 2 दिया हुआ है। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, इसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन सबको आता है निकालना। तो ये कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स वाई का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में ए की पावर वाई, और ये हो जाएगा 3 to 4। ठीक है, अब यहाँ पर dx बचा हुआ है, मैंने इसके ऊपर लिमिट लगाई तो ये कितना हो जाएगा 1 से लेकर 2। जब मैं इसके ऊपर लिमिट लगा रही तो यहाँ पर हो जाएगा 8x प्लस में e की पावर 4। यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का, ये रखूंगी तो माइनस का 9/2x माइनस e की पावर 3। ठीक है, लिमिट रख दी मैंने, ये पूरे के ऊपर dx। क्लियर है। अब इसको और इसको सोल्व करती हूँ मैं कॉमन लेके या फिर 2 को सोल्व करके, तो मेरे पास आता है 7/2x प्लस में क्या बचा है e की पावर 4 माइनस में e की पावर 3, और यहाँ पर क्या है dx है। अब मुझे इसका अगेन इंटीग्रल करना है। अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या नहीं 7/2x का स्क्वायर बाय 2 प्लस में यहाँ पर क्या है e की पावर 4 है, ये कांस्टेंट टर्म है। जब कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन होता है तो साथ में x लग जाएगा। लिमिट क्या है 1 से लेकर 2 तक है। इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7/2, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और नीचे भी 2 है तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस में e की पावर 4 माइनस में e की 3, और यहाँ पर 2 आ गया। माइनस में ये हो जाएगा 7/4, अब 1 रखेंगे, प्लस में e की पावर 4 माइनस में e की पावर 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 7 है और ये माइनस का 7/4 है, इसको सोल्व किया तो 21/4, प्लस में इसको और इसको सोल्व करेंगे तो e की पावर 4, और ये हो जाएगा माइनस में e की 3। ये आंसर आ गया। तो देखो हमारा आंसर कितना इजी और आसान तरीके से निकल गया। अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसने उस तरीके से भी इसको सोल्व कर दिया, दोनों तरीके से सोल्व किया है, क्योंकि इसमें इसने ये बोला है कि वेरीफाई करना है कि ये वाली चीज इसके बराबर आनी चाहिए। तो आप इंटीग्रेशन चाहे पहले इसका लो चाहे उसका लो तो इक्वल तो होगा ना। अब जब देखो इसने लिमिट को अब इंटरचेंज कर दी, इसने ये जो चीज है ना ये दी है, अब हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक है, अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे 3 to 4, और ये हो जाएगी 1 से लेकर 2 एक्स वाई प्लस में e की पावर y, और ये हो जाएगा dx, और ये है dy। ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना है dx के साथ करना है इसको, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो x का स्क्वायर y अपॉन में 2 प्लस में e की पावर y और फिर x हो जाएगा। ये लिमिट क्या है 1 से लेकर 2 है, और इंटीग्रेशन 3 to 4 पहले से गिवन है, और यहाँ पर हो जाएगा dy। इसके अंदर 2 रखेंगे तो हम ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 y अपॉन में 2 प्लस में e की पावर y, और ये हो जाएगा 2। ये रखेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस में x ये y अपॉन में 2, और ये हो जाएगा माइनस का e की पावर y। ठीक है, और यहाँ पर ये पूरा है और इंटीग्रेशन है 3 से लेकर 4, और ये dy है। अब ये अगर मैं इसको काटूं, देखो ये 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, ये 3/2 बच गया, तो यहाँ तो बच गया 3/2y, यहाँ 2y में से एक y गएगा तो e की पावर y। तो अब हमारा ये है, अब हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y सोल्व करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू y सोल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हम dy के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो ये 3 से लेकर 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3y का स्क्वायर अपॉन में 2 करेंगे तो 4 हो गया, प्लस में e की पावर y, और ये हो जाएगा आपके पास 3 to 4। तो ये कितना हो गया 3 इंटू में 4 अपॉन 4 प्लस में e की पावर 4 माइनस में 3 इंटू में 3 3 जा 9 अपॉन में 4 माइनस में e की पावर 3। ठीक है, अब ये देखो यहाँ कितना है 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 12 हो गया, माइनस में ये कितना हो जाएगा 3 9 जा 27 अपॉन में 4, और ये e की पावर 4 माइनस में e की पावर 3। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 21 अपॉन में 4 प्लस में e की पावर 4 माइनस में e की पावर 3। तो देखो जो हम लेफ्ट हैंड साइड थी वही मेरी राइट के बराबर आ गई, तो इट मीन्स क्या है कि ये प्रूफ हमारा बिल्कुल ठीक है। जो मैंने पहले बताई थी कि लिमिट जो है उसके अकॉर्डिंग आप किसी को भी फर्स्टली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए आपको क्या दिया हुआ, जो सेकंड क्वेश्चन है इसका सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, इसके अंदर आपको लिमिट नहीं गिवन है। ठीक है, तो लिमिट आपको अराइज करनी है, कैसे अराइज करेंगे वो देखिए। हम
आपको क्या दिया हुआ है, इसका जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 गिवन है। आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और डी एक्स और डी वाई दिया हुआ है। तो आप ये देखिए यहाँ पर आपको दोनों के ऊपर ये दे दिया। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसके साथ क्या है, डी एक्स है, तो यहाँ इसके साथ डी एक्स है, तो यहाँ पर जो लिमिट लगेगी ना वो किसकी होगी, एक्स वाली होगी, ये वाई वाली लिमिट होगी। अब बात करते हैं, मेरे पास ये दे दिया उसने एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, तो मुझे इसके अंदर केस बनाना पड़ेगा। मैं लेट कर लेती हूँ कि y इज इक्वल टू में क्या है, मेरे पास 0 है। ये आपको अपने माइंड में रखना है कि आपने लेट कर लिया y इज इक्वल टू में 0 है, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू में 0 तो x का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, x की वैल्यू अगर उधर जाएगी तो प्लस माइनस में 1 हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि x जो है वो आपका -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। और अगर मैं x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है ये, इसकी अगर बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास क्या है कि y का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। y का स्क्वायर की लिमिट कैसे निकालूंगी, ये इधर है तो 1 माइनस में x का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं y की बात करूं तो प्लस माइनस में √1 माइनस में x का स्क्वायर हो गया। इट मीन्स क्या है, ये माइनस में √1 माइनस में x का स्क्वायर और ये कितना है y और लेस देन, और ये हो जाएगा √1 माइनस में x का स्क्वायर, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है वो मेरी आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है ना वो मेरी लिमिट ही आई है। मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, जो मेरा रीजन बना है, जो ये सारा रीजन, जो मतलब जो मेरा इंटीग्रेशन में लिमिट वगैरह जो भी होती है ना वो सारा मेरा किस में बन जाती है, रीजन क्रिएट करती है। तो ये जो रीजन बना है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ कि यहाँ पर x और y है, जिसमें आपको क्या गिवन है, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 गिवन है, जहां जो कि किसके बराबर आ रहा है आपका कि x की लिमिट तो क्या है -1 से ग्रेटर है और 1 से बीच में है। दूसरा y की जो लिमिट है वो -√1 माइनस में x का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y और लेस देन इक्वल टू में 1 माइनस में x का स्क्वायर। ये रीजन क्रिएट हो गया। अब तो सीधा हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। बहुत इजी और आसान हो गया क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेरिएबल को फर्स्ट सोल्व करो, कांस्टेंट वैल्यू को सेकेंडली सोल्व करो। तो यहाँ पर जब मैं रीजन लगाती हूँ तो लिमिट मेरी x की क्या है बेटा, -1 से लेकर 1 और ये वाली लिमिट कितनी है मेरी, √1 माइनस में x का स्क्वायर और √1 प्लस में x का स्क्वायर, ठीक है। दोनों वैल्यू मैंने ले ली। अब देखो, अब यहाँ पर तो मेरे पास ये आ गया, लेकिन अब हमें इसके केस में x का स्क्वायर और y का स्क्वायर है। तो इसमें देखिए मैंने अभी आपको ये बोला कि इधर x वाली है इधर y वाली है, ठीक है। ये बात मैंने सही बोली, मैंने गलत नहीं बोला, लेकिन तब तक आपको लिमिट तो नहीं पता थी ना, तब तक आपको लिमिट नहीं पता थी। अब हमारे पास लिमिट आ चुकी है। तो ये जो लिमिट है ये किस चीज़ की आई है आपकी, y की आई है। किसकी है, y की। तो इट मीन्स मुझे पहले dy लिखना है। क्या लिखेंगे हम, dy, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो हम इनको इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं ना, और dx को बाद में। अब ये देखो ये इसके साथ आ चुकी है, हो गया क्लियर। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इंटीग्रेशन dy का निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर y की क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट क्या है इसके ऊपर, माइनस में √1 माइनस में x का स्क्वायर और √1 माइनस में x का स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड लिमिट -1 से 1, ये है dx की, ठीक है। ये किसकी है, dx की है। उसके बाद आप इसके अंदर जब रखोगे यहाँ पर y की जगह पर ये रखोगे तो x का स्क्वायर जब यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका √1 माइनस में x का स्क्वायर की पावर 3, ठीक है। और फिर माइनस करके जब रखोगे तो माइनस माइनस 2 बार हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये फिर से वही वाली चीज़ आ जाएगी, फिर से वही वाली चीज़ आएगी। तो √1 माइनस में x का स्क्वायर की पावर 3, तो ये डबल हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हो 2x का स्क्वायर अपॉन में 3 और 1 माइनस में x का स्क्वायर जो 1/2 है वो 3/2 हो जाएगा। हो गया क्लियर। अब लेकिन यहाँ तो dx है और इंटीग्रेशन निकालना -1 से लेकर 1। जब मैं फिर से इसका इंटीग्रेशन जब अप्लाई करूँगी,
अब हमें दोबारा से इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो कैसे करेंगे? आपको पता है कि अगर इस तरीके से अब दो चीज आ गई मेरे पास, क्या आ चुकी है? दो चीज आ चुकी है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन जो है ना ऐसे तो सोल्व नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दो चीजें आ चुकी है। तो मैं क्या करती हूँ, एक्स की जगह पर लेट कर लेती हूँ। लेट इंटीग्रेशन तो सबको निकालना आता है, वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। एक्स इज इक्वल टू में हमने कुछ भी मान लिया, साइन थीटा मान लिया, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे हम जीरो, ये हो जाएगा। अगर आपने साइन थीटा मानना है एक्स इज इक्वल टू में, तो लिमिट भी तो चेंज हो जाएगी ना। जब यहाँ -1 है, -1 है, तो ये कितना हो जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा -1 पे क्या कैसी होती है? देखो ग्राफ से पता चलेगा। साइन 0 पे 0 होता है, ऐसे करके ग्राफ बनेगा इसका। ये 0 है, यहाँ पर π/2 आता है तो 1 होता है, 1 होता है इतना, मतलब यहाँ पर 1 है मेरा, ठीक है। π/2 पर 1 होता है, तो पाई पर क्या होता है? ये 0 होता है, ठीक है। पाई पर क्या होता है? ये 0। अब देखो, अगर मैं, मेरे पास क्या है, ग्राफ आपका इसका ऐसे होता है या ऐसे होता है, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर लिमिट बदलेगी तो ये माइनस है, तो ये कितना होता है? साइन π/2 हो जाएगा, और ये साइन थीटा हो जाएगा। साइन से तो साइन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का π/2। सेकेंड केस में 1 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/2 हो जाएगी। अगर मैं इसको पुट करूँ 0, ये माइनस का π/2 से लेकर प्लस का π/2 तक है, ठीक है। और लिमिट यहाँ 2/3 है। एक्स की जगह पर मैंने क्या रखा है? साइन, तो साइन की स्क्वायर थीटा है, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कोस स्क्वायर थीटा, और ये है 3/2। और dx क्या निकलेगा? इसमें dx भी तो निकालना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा आपका कोस थीटा और डी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया कोस थीटा और ये हो गया डी थीटा, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा, तो 2/3 यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर इससे कैंसिल, तो ये हो जाएगा कोस की 3 थीटा, और ये हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। ये है माइनस का π/2 से लेकर और π/2। अब देखो माइनस π/2 से अगर π/2 है, तो मैं 2 लगा के 0 to π/2 कर सकती हूँ ना। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 0 से लेकर π/2 कर दूंगी और साथ में 2 लगा दूंगी, और 2/3 है साथ में, तो ये हो जाएगा 2/3। यहाँ कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा कोस की 4 थीटा और डी थीटा। देखो दोनों ही इवन नंबर पावर्स हैं, तो इट मीन्स क्या है कि इनका अगर एफ एक्स रखूंगी तब भी एफ एक्स ही आएगा, अगर एफ माइनस एक्स रखूंगी तब भी एफ एक्स आ रहा है। इट मीन्स क्या है? ये इवन नंबर है। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, 0 to π/2 करोगे। अब आप जैसे कहो कि -π/2 से π/2 लिया, तो वो कैसे? देखो बेटा, ये -π/2 से π/2 है, तो देखो -π/2 है, फिर 0 आ रहा है, फिर π/2 आ रहा है ना, ठीक है। इतना ही पोर्शन ये है, इतना ही पोर्शन ये है, मतलब दोनों इक्वल ही है। आपको मैंने तो थोड़ा बड़ा छोटा कर दिया, लेकिन ये इक्वल है। तो मैं इसको अगर डबल कर दूं, मतलब मैं एक पोर्शन कोई भी निकालूं, चाहे मैं -π/2 से 0 ले लूं और उसको डबल कर दूं, चाहे मैं 0 से π/2 ले लूं तो उसको डबल कर दूं, बात वही रहनी है। और डबल कर दिया ताकि एक निकल गया, उसका डबल कर दिया। तो मैंने 0 से लेकर π/2 ले लिया। अब मैं क्या करूंगी, देखो दोनों इवन है। अगर मेरा फंक्शन इवन होता है, तो आपको याद हो तो आपने कौन सा चैप्टर था जिसमें हमने ये किया था? हमारा 8th चैप्टर था, ठीक है। उसके अंदर हमने ये क्वेश्चन जो है किए थे, अभी पीछे जो हम करवा के गई थी मैं। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4/3, 0 to π/2। तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर n, n-1, n-2, n-3, n माइनस में 4, n माइनस में 5, और होता है यहाँ पर π/2, ठीक है। तो देखो 4/3 और साथ में एक बार 1/2 और लगता है, ठीक है। n कितना है मेरे पास? n कितना है? n मेरे पास यहाँ पर कितना है? टोटल जो n होता है वही लेते हैं हम। तो यहाँ पर मेरे पास n है टोटल, तो लेकिन यहाँ पर एक m है और एक n है। अगर सिंपल एक होता तो ये वाला लगाते, लेकिन यहाँ पर हमें कौन सा लगाना है? m प्लस n वाला लगाना है। तो m प्लस n, फिर m प्लस n -1, और यहाँ पर m प्लस n माइनस में 2, m प्लस n -3, एस ऑन एज करके 1/2 और π/2 लिखना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन जो है वो क्या बन जाएगा, 4/3 इंटू में 1/6। देखो ये तो 4/3 तो मेरा क्वेश्चन में ही था। m प्लस n -1 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा,
इसी तरीके से 3/4 आएगा और फिर लास्ट में क्या 1/2 और π/2 है। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आता है 3 से 3, 4 से 4 कैंसिल, π में 24 जो वो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था वो मेरा इस तरीके से था। इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं एक बार करवा देती हूँ आपको। देखिए क्या दिया हुआ है इसका सेकंड पार्ट, r इज इक्वल टू में दिस आपको गिवन है, आपको लिमिट x की भी गिवन है और y की भी गिवन है। जनरली आपको सोल्व करना है इसे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है आपको इसका सेकंड पार्ट 0 to 1 और x से लेकर 1 माइनस एक्स, और ये x की 5 dy और dx है। ये जो लिमिट है आपको y की गिवन है, तो मैं इसका क्या निकाल देती हूँ x, y की पावर 6/6। लिमिट क्या है x से लेकर 1 माइनस में x है। ठीक है, ये dx है और यहाँ पर 0 से लेकर 1 है। यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो x इंटू में 1 माइनस में x की पावर 6/6 माइनस में x की पावर 6 और ये हो जाएगा x की पावर 7/6। ठीक है, और ये है dx 0 to 1। यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 to 1। अब x है तो अब हमें तो फिर से इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ये तो इंटीग्रेशन मैं इसमें कैसे निकालूंगी, इसमें +1 -1 कर देती हूँ क्योंकि दो चीज़ें हो जाएंगी, इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका तो निकल जाएगा आपका, इसका निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी +1 माइनस में 1, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस में x की पावर 6/6 माइनस में x की पावर 7/6 का इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको उल्टा कर दूँ 1 माइनस कॉमन लेके, तो ये 1 माइनस में क्या हो जाएगा ना 1 माइनस में x। ठीक है, और ये है, ठीक है, ये माइनस में x की पावर 7/6 और ये 0 to 1 और dx है। इसका अगर मैं सोल्व करूं, ये इससे गुणा हो जाएगा 1 माइनस में x की पावर 6/6 माइनस में 1 माइनस में x की पावर 7/6 x की पावर 7/6 इसका इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस में x की पावर 7/7 और इंटू में 6 है, माइनस में 1 माइनस में x की पावर 8/8 इंटू में 6 माइनस x की पावर 8/6 इंटू में 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 0 से लेकर 1। 0 से लेकर 1 हम इसमें लिमिट वैल्यू पुट कर देंगे। जब मैं इसके अंदर लिमिट वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1/6 इंटू में माइनस का 3/28। ठीक है, मैंने डायरेक्ट रख दिया है, सेम है, यही निकलेगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको कि एक्स वाई, आपको y dx dy दिया है, वेयर रीजन r बाउंडेड बाय द पैराबोला y का स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x और x का स्क्वायर इज इक्वल टू में 4y। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये रीजन दे दिया, रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला है। रीजन किस तरह बाउंडेड है, बाय द पैराबोला है। y का स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x और x का स्क्वायर इज इक्वल टू में 4y, ये गिवन है। अब देखिए आपका पैराबोला जो है y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x है, तो आपका ये जो पैराबोला बनेगा वो कैसे बनेगा बेटे, आपका पैराबोला वो बनेगा इस तरीके से, और x का स्क्वायर इज इक्वल टू में 4y है, वो पैराबोला आपका कैसे बनेगा, ऐसे। ये तो टच कर रहा है, इट मीन्स। अब हमें इसने क्या बोला कि वही रीजन निकालना है आपको। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, इस रीजन को निकालना है जहां पर ये दोनों पैराबोला जो को टच कर रहे हैं, बाउंडेड हो रहे हैं। तो हम देखिए कैसे निकालेंगे। आपके पास क्या है, y का स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x है और x का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या गिवन है, 4y गिवन है। तो अगर मैं इसमें से किसी एक की वैल्यू उसके बराबर रख देती हूँ, कैसे, देखो मैं क्या करती हूँ, x की वैल्यू जो है या फिर y की वैल्यू है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेती हूँ। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x का स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगी, यहाँ रख देती हूँ। तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू में 4। ठीक है, सॉरी गलती कर दी मैंने, गलती कर दी। ठीक है, क्या करेंगे, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड आई है मेरे पास। मैं क्या करती हूँ, तो मैंने क्या करना है, मैं क्या करूँगी, पुट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट।
तो यहाँ पुट करूंगी तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर x का स्क्वायर अपॉन में 4, यहाँ रख दी मैंने, स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू में 4x हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा और ये 16 जो है वहाँ चला जाएगा तो 64x हो गया। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा तो x की पावर 4 माइनस में 64x इज इक्वल टू में 0। x कॉमन ले लूँ तो x की पावर 3 माइनस में 64 इज इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और x की 3 इज इक्वल टू में 64। तो x की वैल्यू 3 इज इक्वल टू में 4 की पावर 3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4। तो एक x की वैल्यू 0 आ रही है और एक x की वैल्यू 4 आ रही है। इट मीन्स मेरी x जो है वो 0 और 4 के बीच में लाई करता है। अब मुझे y के लिए निकालनी है, तो y के लिए तो आपको देखो एक बार इक्वेशन दे रखी है जैसे कि y का स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x, दूसरी इक्वेशन है x का स्क्वायर इज इक्वल टू में 4y। तो यहाँ से तो y क्या निकल रहा है, x का स्क्वायर अपॉन में 4, और यहाँ से y क्या निकल रहा है आपका, इसके ऊपर रूट चल जाएगा, रूट जाएगा तो 2 रूट x निकल रहा है। तो ये y की वैल्यू, तो मतलब y जो है उसकी दो वैल्यू है। y जो है वो मेरा एक तो x का स्क्वायर अपॉन 4 के बीच में लाई कर रहा है और एक मेरा 2 रूट x के बीच में लाई कर रहा है, और x की वैल्यू मेरी 0 से लेकर 4 के बीच में है। ठीक है, अब तो मुझे कुछ भी नहीं, अब तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पर मेरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी x का स्क्वायर अपॉन 4 और ये हो जाएगा 2 रूट x, और क्वेश्चन में मेरे पास क्या था y dx और ये dy है। ठीक है, अब देखो ये तो लिमिट y की है, ये लिमिट y की है, तो मैं इसको तो चेंज कर सकती हूँ, यहाँ dy लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ क्या कर सकते हैं हम, dy कर सकते हैं। तो y का स्क्वायर अपॉन में 2 और ये लिमिट लगा दो x का स्क्वायर अपॉन 4 और 2 रूट x और ये हो जाएगा dx और यहाँ 0 to 4 है। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ, ये यहाँ लिमिट रखती हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाता है बेटा 1/2। इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 4x, माइनस में इसको रखूँगी तो ये हो जाएगा मेरे पास x की पावर 4 अपॉन में 16 और ये हो जाएगा dx और ये है 0 से लेकर 4। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/2। अब मुझे इसका निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर की बाय 2 माइनस में x की पावर 5 अपॉन में 16 इंटू में 5। ठीक है, और यहाँ क्या है 0 to 4 है। ठीक है, यहाँ 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपके पास 4 इंटू में 16 अपॉन 2 माइनस में 4 की पावर 5 अपॉन में 16 इंटू में 5, ये 0 हो जाएगा पूरा फंक्शन। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, एक 2 यहाँ पर भी आएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तो बचा 16 माइनस में, अब देखो 4 जो है वो 5 टाइम्स है, तो मैं 4 को यहाँ 3 करके और यहाँ पर 4 की पावर 2 कर सकती हूँ ना, ताकि ये कैंसिल हो जाए। ये कैंसिल हो गया, 4 की पावर 3 कितना होता है 64 और ये 5 2 जा 10 है, 10 तो 10 है तो 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 2 2 जा 4 और ये कितना हो जाएगा 80 माइनस में 32 अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे पास 5 हो गया। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 48 अपॉन में 5, यही आंसर है मेरा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, देखो इवेल्यूट करना है आपको। एस जो है वो एक ट्रायंगल है, एस जो है वो एक ट्रायंगल है जिसकी वर्टिसेज आपको 0 0 10 1 और 1 1 गिवन है। देखो आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फंक्शन दिया हुआ है एस और आपको रूट, ये फंक्शन ये रीजन है एक्स वाई माइनस में वाई का स्क्वायर डी एक्स और डी वाई। एस जो है वो एस इज ए ट्रायंगल है, एस जो है वो कोई हमारी ट्रायंगल है जिसकी वर्टिसेज है, मान लीजिए आपके पास ये है और आपके पास 0 से जो स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 0 से स्टार्ट है, कोई ट्रायंगल बन रही है। मान लीजिए ट्रायंगल आपकी कैसे भी बन सकती है, वो 0 0 है, उसके जो वर्टिसेज के पॉइंट है 0 0 है, एक के 10 और 1 है और एक के 1 और 1 है। ठीक है, आपने इसको नाम दे दिया ओ, ये है ए और ये है बी, आपने इसका नाम दे दिया। अगर आपको फिगर नहीं भी दी हो तो भी आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, अब उसने ये बोला है कि आपको इसकी क्या निकालनी है, इसका एरिया निकालना है, मतलब हमें रीजन ड्रॉ करना है, एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ से डिस्टेंस, ये जो हमारा एक फॉर्मूला होता था कौन सा है,
इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, y2 माइनस में y1, ठीक है, इज इक्वल टू में नहीं y माइनस में y1, ठीक है, और यहाँ पर होता था y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1, और यहाँ पर होता था आपके पास x माइनस में x1, ये होता था फॉर्मूला y माइनस y1 और ये इंटू में करके x माइनस x1, ये होता था इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब मेरे को इसकी लाइन निकालनी है, इक्वेशन क्या है, तो मैं पहले क्या निकालती हूँ, मैं इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए की निकालती हूँ, ठीक है, ओ ए ये निकाल रही हूँ, तो मैं कैसे निकालूंगी, y माइनस में y1, देखो y1 ये है तो 0 हो गया, ये तो माइनस में y2 कितना है 10, तो 10 माइनस में 0 अपॉन में x2 माइनस में ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास 1, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, सॉरी गलत कर दिया, गलती कहाँ की है, मैंने y की वैल्यू को वो मान लिया, ये हो जाएगा 10 माइनस में y2 कितना है, y2 मेरा 1 है, ठीक है, y2 1 माइनस में 0, ठीक है, ये 10 माइनस में 1, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस में x1 0 है, तो ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू में 1 अपॉन में, देखो 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो कितना आएगा मेरे पास 9, और यहाँ पर कितना है x, ये 0 है बेटा, 10 आएगा, ठीक है, गलतियाँ करती जा रही हूँ, तो y इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन में 10, ठीक है, ये निकल गया। उसके बाद अगर मैं ए बी निकालूँ, ए बी इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालूँ, तो ए बी जो है, ए वाला पॉइंट कितना मेरे पास 10 और 1, और ये कितना है 1 और 1, तो यहाँ से y माइनस में y1 कितना है मेरे पास, y1 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू में, अब y2 कितना है 1 माइनस में 1, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस में 1, y2 माइनस में y1, ये तो 0 हो गया, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इट मीन्स आगे की पूरी टर्म्स 0 हो जानी है, तो इसको तो नहीं भी करोगे तो भी 0 हो जाएगा, तो y माइनस में 1 इज इक्वल टू में 0, तो y इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1। इतनी बात तो क्लियर हो चुकी है कि y की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी 1। अब जो थर्ड मेरा बचा है वो क्या है, ओ बी निकालना है मुझे, ओ बी की इक्वेशन ऑफ लाइन, तो एक पॉइंट मेरा 0 0 है और दूसरा क्या मेरे पास 1 1 है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर y माइनस में y1 कितना है 0, ठीक है, इज इक्वल टू में y माइनस में y1 1 माइनस में 1 ये हो गया, ठीक है, और x माइनस में x1 तो 0 है, तो y इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा x के, ठीक है, तो मेरे पास 3 इक्वेशन आ चुकी है इनकी, ठीक है, मेरे पास कितनी इक्वेशन आई है 3, तो देखो कैसे आई है, एक आया y इज इक्वल टू में x, एक बार आया y इज इक्वल टू 1 और एक बार आया y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 10x। अब मुझे इन्हीं से लिमिट निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, पहले x इज इक्वल टू में y आया, x इज इक्वल टू में y, दूसरा यहाँ पर x इज इक्वल टू में 10y हो जाएगा, तो ये तो होगी x की लिमिट, मतलब x जो है वो आपका y से लेकर 10y तक है, ठीक है, और अगर मैं y की जगह पर x की वैल्यू रख सकती हूँ ना, y की जगह पर मैं क्या रख सकती हूँ, x की वैल्यू रख सकती हूँ इसमें, तो मैं अगर x की वैल्यू रखूँगी तो x इज इक्वल टू में 1 हो जाएगा, इट मीन्स क्या है, अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ रख दी तो मेरा जो x है वो 0 से लेकर, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है कोई भी चीज़ हो रही है, 1 के बीच में हो गया, ठीक है, तो अब मुझे सीधा 0 से लेकर 1 और यहाँ पर y से लेकर 10y, और मेरे पास स्टेटमेंट क्या थी, एक्स वाई माइनस में y का स्क्वायर की पावर 1/2 dx और dy था बेटा। तो अब देखो बेटा, अब हमें कैसे करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो एक्स वाई माइनस में y का स्क्वायर की पावर 3/2 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 2/3, ठीक है, 2/3 लिख दिया, और इनमें से क्या को बाहर ले सकते हैं हम क्या ले रहे हैं, हम y बाहर ले सकते हैं ना, y हम क्या ले सकते हैं बाहर, क्या मैंने सही किया है, बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है, तो मैं निकाल रही थी y के विद रिस्पेक्ट टू निकाल रही हूँ, तो y के साथ में क्या है x है, सॉरी नहीं, x के विद रिस्पेक्ट टू निकाल रही हूँ ना इंटीग्रेशन, तो x के साथ में जो भी टर्म्स होती है वो नीचे आ जाएगी, तो y नीचे आ गया,
ठीक है। इंटीग्रेशन बेटा देखो ऐसे निकाला है मैंने, इसका +1 करके 3/2 कर दिया, और x के साथ में जो भी स्टेटमेंट होती है वो नीचे आ जाएगी, जैसे डेरिवेटिव में आगे आ जाती है वैसे यहाँ डिवाइड में आ जाएगी। लिमिट क्या है, y से लेकर 10y है। ये तो बेटा जनरल आपको इंटीग्रेशन है, देखो ये तो आपको आता ही है निकालना, ठीक है। अब हम फिर से इसके अंदर लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2/3, y की लिमिट कितनी है 10y, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर आपको y की लिमिट नहीं रखनी है, x की लिमिट रखनी है, x ही रखनी है। तो x के अंदर रखो यहाँ पर 10y और एक y और था तो y का स्क्वायर, माइनस में यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो y का स्क्वायर ही रहेगा, ये पावर 3/2 माइनस, अब ये वाली वैल्यू इस फिर से आएगी तो 2/3y, और यहाँ पर रखोगे तो ये y का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, ये वाली टर्म्स तो 0 हो गई, और यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to 1 और dx है, तो ये तो 0 हो गई, तो इसको हटा दो। यहाँ पर क्या है 0 से लेकर 1, 2/3/y, और ये 10y का 9y का स्क्वायर हो गया, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3y का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 3/2 है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, dx बच गया, सॉरी dy बचेगा बेटा यहाँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2/3 बाहर ले लेते हैं, और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और साथ में 27 को भी बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा 0 से लेकर 1, और ऊपर क्या है y की 3 और नीचे क्या है y और dy, तो एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये 54/3 है, 3 9 जा 27, तो ये कितना बच गया मेरे पास 18 बच गया, ठीक है। तो 18 और 0 से लेकर 1 और y की स्क्वायर dy, इसका मैं क्या करूँगी तो y की क्यूब अपॉन में 3 हो गया, और 0 से लेकर 1 है, और 18 मल्टीप्लाई में है, तो ये कितना हो जाएगा 18 इंटू में 1/3, तो 3 9 जा 3 6 जा, तो आंसर कितना हो गया 6, तो यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जैकोबियन मेथड करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए प्रिपेयर रहिए, बिल्कुल भी एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है, ईजी है, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या किसी में मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय।